बीजेपी विधायक रंजन कुमार को दी गई धमकी का मुख्य कारण क्या है? तो मुस्कान, ऐसे में ये जो धमकी मिली है किस तरह की धमकी है और उसका आपराधिक इतिहास क्या है? जो घटना हुई है ये जो रात थी उस दिन क्या हुआ, आखिर क्या हुआ था उस दिन? तो मुजफ्फरपुर पुलिस इस पूरे मामले की जो है वो किस तरह से जांच करी और क्या कार्रवाई कर रही है? मुजफ्फरपुर के बीजेपी विधायक रंजन कुमार को जान से मारने की धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं मिली है, बल्कि सरेआम AK-47 से वूंद देने की बात कही गई है। क्या सोशल मीडिया की एक पोस्ट इतनी घातक हो सकती है कि बात कत्ल की धमकी तक पहुंच जाए? आखिर कौन है वो शख्स जो विधायक को उनके घर में घुसकर चुनौती दे रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, बीजेपी विधायक रंजन कुमार को दी गई धमकी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ सोशल मीडिया है। विधायक रंजन कुमार का आरोप है कि कोनहोली निवासी मुकुट कुमार नाम का एक युवक पिछले काफी समय से उनके पीछे पड़ा है और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक पोस्ट भी साझा करता रहा है। और साथ ही आपको बता दें, विवाद तब और बढ़ गया जब आरोपी ने विधायक की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। इसी पोस्ट का स्पष्टीकरण मांगने पर जब विधायक ने अपने समर्थकों के साथ आरोपी के घर पहुंचे तो बात बहस से बढ़कर मारपीट और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गई। तो लोग विधायक से नहीं डर रहे हैं। अब विधायक भाई घर पे क्यों भेज रहे हैं किसी को? अगर आपके कोई गलत इमेज आपका बना रहा है, गलत उपयोग कर रहा है, आप FIR करिए। आप अपने साथियों के साथ किसी के घर पे घुस रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। अब आप मेरे बारे में करिए, हमारे घर में घुस जाएंगे, हम लीगली जाएंगे ना? आप विधायक है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम FIR करेंगे भाई ये आदमी ऐसा कर रहा है। तो मुस्कान, ऐसे में ये जो धमकी मिली है किस तरह की धमकी है और उसका आपराधिक इतिहास क्या है? देखिए, विधायक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार आरोपी मुकुट कुमार ने खुद को एक बेखौफ अपराधी के रूप में पेश किया है। उनने कहीं ना कहीं विधायक से कहा है कि जेल पहले भी AK-47 जैसे प्रतिबंधित हथियार रखने के आरोप में जेल की हवा खा चुका हूं और उनसे सार्वजनिक रूप से धमकी दी है कि वो AK-47 से विधायक और उनके साथी आए लोगों को भून देगा। और साथ में ये धमकी बिहार की राजनीति में बाहुबल और अवैध हथियारों के बढ़त प्रभाव की ओर इशारा करती है। तो ऐसे में ये जो घटना हुई है ये जो रात थी उस दिन क्या हुआ, आखिर क्या हुआ था उस दिन? देखिए, शिकायत के मुताबिक ही हम लोग बता सकते हैं क्योंकि वहां तो वही लोग प्रेजेंट है। तो उनकी जो शिकायत जो उन्होंने दर्ज की है, शुक्रवार की रात जब विधायक रंजन कुमार को पता चला कि उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है तो वे अपनी टीम और मोहल्ले के कुछ गम मानिए लोगों के साथ मुकुट कुमार के आवास पर पहुंचे हैं। और विधायक का कहना है कि वे केवल पूछताछ करने गए थे, लेकिन वहां पहुंचते ही मुकुट उग्र हो गए और उसने कहा खाली केवल अभद्र क्या बोल रहा है, फंबल क्यों कर रहा है पैच। उसने ना केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि विधायक के समर्थकों के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। इसी दौरान AK-47 वाली धमकी दी गई जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। तो इस मामले में दूसरे पक्ष का क्या स्टैंड है? देखिए, अब समझिए कि बिहार का जो राजनीति है कहीं ना कहीं अन्य मामले में अगर उस हिसाब से देखें, यहाँ भी मामला क्रॉस FIR का है, वहां से भी FIR कर दी गई है। और आपको बता दें, आरोपी मुकुट कुमार ने भी पुलिस में आवेदन किया है। उनका आरोप है कि नगर विधायक रंजन कुमार अपने पद की धमक दिखाते हुए दर्जनों समर्थकों के साथ उसके घर पर चढ़ाई करने आए। मुकुट का दावा है कि विधायक और उनके लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। फिलहाल मिठनपुरा पुलिस मुकुट के आरोपों में भी कहीं ना कहीं जो उनकी बात है उस पर कहीं ना कहीं जांच चल रही है कि कितना सच है कितना झूठ है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो मुजफ्फरपुर पुलिस इस पूरे मामले की जो है वो किस तरह से जांच करी और क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, आपको बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर के SP और साइबर थाने को सूचित किया गया है। मिठनपुर थाना प्रभारी अजय कुमार ने पुष्टि की है कि विधायक की ओर से आवेदन मिला है कि वरीय अधिकारी के निर्देश पर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अब 2 स्तरों पर जांच कर रही है। पहली, सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता क्या है, और दूसरी जो प्रत्यक्षदर्शी के बयान और मौके पर मौजूद CCTV फुटेज, मतलब देखा जाएगा कि क्या सच में वहां पे मारपीट हुई थी। मोबाइल रिकॉर्डिंग जो मारपीट का आधार बन सकता है, जिसमें हम लोग देख पाएंगे कि कौन जो पार्टी है वो सच बोल रहा है।
तो ऐसे में ये जो घटना थी ये मुजफ्फरपुर की राजनीति और कानून व्यवस्था पर तो बड़े सवाल खड़े करती है। बिल्कुल करती है। देखिए, एक मौजूदा विधायक को उनके ही क्षेत्र में AK-47 से भून देने वाली धमकी मिलने से राज्य की कानून व्यवस्था पे गंभीर सवाल उठता है। ये दर्शाता है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ कम हो रहा है। साथ ही आप सोचिए कि ये मामला डिजिटल युग में सोशल मीडिया ट्रायल की तरह देखा जा रहा है। अब सोशल मीडिया में लोग आपको डराएंगे, आपका वीडियो यूज करेंगे। यदि कोई जनप्रतिनिधि अपनी छवि बचाने के लिए खुद आरोपी के घर जाने को मजबूर है तो सोचिए प्रशासनिक तंत्र की सुस्ती को भी दर्शाता है। देखिए, यहाँ पे गलती दोनों की है। आप विधायक है तो आप FIR करिएगा, आपके पास तो बिल्कुल राइट है। ऑफिसर के ऊपर कुछ होता है तो ऑफिसर सीधे FIR करते हैं। आप तो विधायक हैं, आप सीधे FIR, आप अपने लोगों के साथ जाइएगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि विधायक जी भी नहीं पिटे होंगे। मतलब अब जो वहां से खबर आ रही है, हमें तो दोनों साइड का देखना है। देखिए, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? सोचिए, विधायक को ही अगर हम आप ही को डरा दें, आप मालिक है, आपको डरा देंगे हम, तो फिर आगे का लोग क्या सोचेगा कि जब मेरा मालिक ही डर रहा है तो आगे का एम्प्लॉय डरेगा ही डरेगा। तो ये बड़ा सवाल है कि AK-47 जो मामला है क्या सच में उसके पास है, क्या उसने डराने के लिए ऐसा बोला है? और जो सोशल मीडिया पोस्ट की बात हुई है, क्या उसमें कोई सत्यता है, कोई सच है उसमें कि सच में धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है? तो सुना आपने। तो फिलहाल अब मुजफ्फरपुर पुलिस के सामने यह मामला एक दोहरी चुनौती बन गया है। एक तरफ विधायक की सुरक्षा और उनकी छवि का सवाल है तो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के आरोप। क्या यह वाकई में किसी अपराधी की सोची समझी साजिश है या फिर चुनावी क्षेत्र में बढ़ती राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम? आपकी क्या राय है इस मामले में, जरूर बताइएगा। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या कुछ सामने आता है और पुलिस इस मामले को किस तरह से सुलझाती है। देखने काफी दिलचस्प होगा। अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।